सैकड़ों साल दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ, हजारों कोशिशें और आज भी सिंधु घाटी की लिपि एक पहेली बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या है इस लिपि में जिसे पढ़ने की कोशिशें हर बार नाकाम साबित होती हैं? क्या यह सच में एक भाषा है या महज कुछ चित्र, और क्या इसे डिकोड करने में हम कभी सफल हो पाएंगे? आइए इस रहस्यमयी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। इस सभ्यता का काल 2700 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे 8000 साल पुरानी भी बताते हैं। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता के मुख्य शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा और रंगपुर शामिल हैं। खुदाई में इन जगहों में अद्भुत चीजें मिली, जैसे कि पक्की सड़कें, नालियां, धातु के औजार, गहने और अनाज भंडारण के गोदाम। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है यहाँ की मिली अजीबोगरीब लिपि। सिंधु घाटी की लिपि हमें हजारों छोटे मोटे पत्थरों, धातु की प्लेटों और क्ले टैबलेट्स पर गिरी हुई मिलती है। इनमें छोटे चित्र और प्रतीक हैं जिन्हें अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे पढ़ लिया गया तो ये सभ्यता के बारे में नई और रोमांचक जानकारियां दे सकती है। लेकिन सवाल उठता है, ये लिपि इतनी मुश्किल क्यों है? दरअसल किसी भी अज्ञात लिपि को समझने के लिए हमें एक संदर्भ की जरूरत होती है, जिसमें वही बात किसी जानी पहचानी भाषा में भी लिखी हो। जैसे कि रोसेटा स्टोन का उदाहरण लें। यह एक प्राचीन पत्थर है जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी हुई थी, ग्रीक, डेमोटिक और मिस्र की चित्रलिपि। ग्रीक भाषा को समझते हुए मिस्र की चित्रलिपि को डिकोड कर लिया गया, लेकिन सिंधु लिपि के साथ ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है और ना हमें इसकी भाषा का पता है और ना ही यह समझ में आता है कि इसमें लिखा क्या गया है। यही वजह है कि इसे समझना आज भी एक चुनौती है। साल 2000 के बाद कुछ विदेशी इतिहासकारों ने दावा किया कि सिंधु घाटी लिपि असल में कोई भाषा है ही नहीं। उनका कहना था कि ये महज धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक हैं जिन्हें चित्रों के रूप में उकेरा गया है। लेकिन इस तर्क की काफी आलोचना भी हुई। कई विशेषज्ञों ने इसे रेसिज्म का परिणाम भी बताया। उनका मानना है कि यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उसने निश्चित रूप से एक लिपि विकसित की होगी। ऐसे ही इतिहासकार स्टीव फॉर्मर ने इसे पढ़ने वाले के लिए $10,000 का इनाम रखा था। हालांकि उनका यह इनाम भी इस बात पर जोर देने के लिए था कि ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे डिकोड करने वाले को $1 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन क्या यह संभव है? सिंधु घाटी सभ्यता केवल अपनी लिपि के लिए ही नहीं बल्कि अपने शहरों की आधुनिकता के लिए भी जानी जाती है। ये वो समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन यहाँ पक्की सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था और संगठित बस्तियां भी थी। लोथल में तो एक डॉकयार्ड भी मिला है जिससे पता चलता है कि यह सभ्यता समुद्री व्यापार में भी सक्षम थी। लेकिन जितने ही उन्नत और विकसित इनके नगर थे, उतनी ही रहस्यमय इनकी लिपि बनी हुई है। अब जानते हैं कि लिपि को डिकोड करने में मुश्किलें क्या हो रही हैं। जैसा कि अज्ञात लिपियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली, जो किसी ऐसी भाषा को लिखती हैं जिसे हम जानते हैं। दूसरी, जो किसी अज्ञात भाषा को लिखती हो। और तीसरी, ना तो जिसमें लिपि समझ में आती है और ना ही भाषा। सिंधु लिपि इसी तीसरी कैटेगरी में आती है। इसका मतलब है कि ना हमें इसकी भाषा के बारे में पता है और न इसकी लिपि के बारे में, और यही इसे समझने में सबसे बड़ी रुकावट है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी लिपि पर अध्ययन जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इसका कारण 1920 के समय का विश्व युद्ध और औपनिवेशिक शासन था। ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी प्राथमिकता भारत के इतिहास को संरक्षित करने की नहीं बल्कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की थी, और यही वजह है कि इस लिपि पर गंभीर अध्ययन नहीं हो पाया। आज के समय में जब तकनीक ने इतनी प्रगति कर ली है, तो क्या सिंधु लिपि को डिकोड करने का सपना पूरा हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से इस दिशा में सफलता मिल सकती है, लेकिन ये कब होगा इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता केवल हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं, ये हमारे अतीत का वह अनमोल खजाना है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ कर रखता है। इसकी लिपि को समझना ऐतिहासिक दृष्टि के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। क्या आप मानते हैं कि ये रहस्य कभी सुलझ पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ सेंटर ऑफ इंडिया। धन्यवाद।